लगभग इन 4 महीनों में 200 करोड़ साइबर ठगों के द्वारा लूट लिया गया और इसकी जानकारी जो है वो अब बिहार सरकार दे रही है। कह रही है कि भाई साइबर ठगों से सावधान हो जाइए, इनके झांसों में मत आइए, ये आपको बर्बाद कर देंगे। आपके जीवन भर की कमाई जो है वो मिनटों में उड़ा देंगे, आप हाथ मलते रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कई दफा जो है वो पुलिस वाले भी विवश दिखाई देते हैं। वो इसको रोक नहीं पाते हैं क्योंकि रोकने में बड़ा मुश्किल होता है और तब तक आपका पैसा जो है वो कहीं और चला जाता है और इस वजह से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 4 महीने में 200 करोड़ रुपए लोगों से ठग लिए गए। कुछ लोगों से लॉटरी के नाम पे, तो कुछ लोगों से ये कह के कि साहब आप बहुत ज्यादा प्राइवेट वीडियो देखते हैं, आप जो है वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। कुछ लोगों के सामने एक महिला कॉल करी और कह रही है कि साहब आइए, कुछ ऐसी वैसी जो है वो बातें करते हैं और उस चक्कर में उनको लगा कि साहब अब हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों में हुआ ये कि 200 करोड़ मात्र 4 महीने में लूट लिए गए, जो कि एक बहुत बड़ा, अगर आप समझ सकते हैं तो समझे कि अवैध बिजनेस है। और ऐसे में आपको बचना पड़ेगा क्योंकि बड़े सारे ऐसे क्राइम जो है वो सामने आ रहे हैं और आज तक लोग इसके ऊपर सचेत नहीं हो पाए कि साहब करना क्या है, करना क्या है। चलिए आगे हम वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। पहले डेटा के ऊपर बात कर लें तो इन 4 महीनों के अंदर हुआ क्या है। साइबर अपराधियों द्वारा जो है वो 4 महीनों के अंदर गजब लूट मचाई गई है। लगभग 199 करोड़ रुपए की जो है वो साइबर ठगी की गई है। इनमें इनमें 1200 बैंक खातों को बंद भी कराया गया है। बिहार सरकार के द्वारा 1200 बैंक खातों को बंद कराया गया है और इस दौरान जांच में 22 बैंक शाखाएं भी चिन्हित की गई है कि इन बैंक शाखाओं से जो है वो ज्यादा, मतलब ये हेर फेर हो रहा था और ज्यादा म्यूल खाते खोले गए थे। म्यूल खाते क्या होता है? म्यूल खाते का मतलब होता है जहां पे साइबर अपराधी पैसा का लेन देन करते हैं, वैसा खाता। या फिर कई दफा होता है कि आपका खाता भी म्यूल खाता बन जाए, जहां पे आप किसी को अपना पर्सनल डिटेल्स दे दे, ओटीपी बता दें, तो ऐसे में आपके खाते से भी जो है वो पैसा तो निकासी होता ही होता है, साथ ही आपका खाता जो है वो मतलब म्यूल खाता बन के रह जाता है और उस खाते के जरिए भी इधर उधर हवाला के जरिए पैसे भेजे जाते हैं। तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है और वहां से पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर हवाला से भेजे जाते हैं। तो ये मुद्दा जो है वो सामने आता है और इस तरीके से ऐसे में 1200 बैंक खाता जो म्यूल खाता है उसको चिन्हित करके बंद कराया गया है। और आपको बता दूं कि इसमें शाखाओं की जो शाखा में लोग थे, वो जो 22 शाखाओं को के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो इनकी भी जांच कराई जा रही है और इनके बारे में भी पता किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को जो है वो आईजी हैं रंजीत कुमार मिश्रा, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और बताया कि धोखाधड़ी में 51 करोड़ 48 लाख की राशि होल्ड कराई जा चुकी है। मतलब जो 200 करोड़ रुपए के ठगी हुई हैं, उनमें से 51 करोड़ 84 लाख की राशि जो है उसको फ्रीज कर दिया गया, उसे रोक दिया गया। वो धीरे-धीरे करके आपको आपके पैसे मिल जाएँगे जिनसे ठगे गए हुए हैं, लेकिन बाकी 150 करोड़ का कोई अता-पता नहीं है। और इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि किन-किन तरीकों से साइबर ठग जो है आपको ठग रहे हैं। इसमें 7 करोड़ 6 लाख रुपए पीड़ितों को वापस भी किया जा चुका है। जो लोग मतलब इसमें फंसे और उनका पैसा क्लियर हो गया तो उनको पैसा दिया भी जा चुका है। इस दौरान 602 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। मतलब 602 साइबर अपराधी जो है ये अपराध कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और 2025 की अगर बात की जाए तो 1098
साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब साइबर अपराधियों पे नकेल कसने के लिए साइबर प्रहार 2.0 अभियान जो है वो चलाया गया है। साइबर अपराध में शामिल लगभग 4147 मोबाइल नंबर और 638 मोबाइल फोन के IMEI नंबर को ब्लॉक कराया जा चुका है। इसके अलावा फर्जी या गलत दस्तावेज पर सिम बेचकर इसे चालू कराने वाले 162 POS एजेंट के विरुद्ध भी चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब में लोग फंसते हैं और हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत भी कहा जाता है कि जहां पे लालची लोग होते हैं वहां पे ठग जो है वो भूखे नहीं मरता। भोजपुरी में कहा जाता है कि वो लालची के गढ़ में ठग भूखे ना मरेला और उसको मैंने आपको हिंदी में समझाया। तो समझिए इस बात को कि पहले तो आपको लालच दिया जाता है, कॉल किया जाता है कि साहब आप जो है वो आपको लॉटरी लग गई है, आप उसमें फंस जाते हैं। कुछ जगह पे कॉल आया कि आइए आप प्ले बॉय का जॉब कीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, उस चक्कर में आप फंस गए। कई लोगों को जो है वो वीडियो कॉल आया, सामने लड़की थी, उसने कपड़े उतारने को कहा, आपने उतार दिया, इस चक्कर में आप फंस गए। कई जगहों पे हुआ यूं कि आपको साइबर अरेस्ट कर लिया गया और आपके खिलाफ कहा गया कि जो है वो बैंक के हिसाब से हमने कॉल किया है, आपके खाते में बेनामी खाते से कुछ पैसे रकम आए हैं, बेनामी पैसे डाले गए हैं, ऐसे में आप अपना डिटेल्स दीजिए। साहब बैंक ऐसा करता ही नहीं है और किसी भी लॉटरी के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए। यही एकमात्र जो है वो साधन है जिससे आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं, वरना धीरे-धीरे करके आपको ऐसे लूट लिया जाएगा। आप बर्बाद हो जाएँगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और आप हाथ मलते रह जाएँगे। आपके जीवन भर की कमाई जो है वो मिनटों में उड़ा ली जाएगी और आप ये सब कुछ देखते रह जाएँगे। तो इस वजह से सावधान हो जाइए और इस तरीके का कोई मसला और मामला नहीं होता। कोई भी बात हो तो देखिए पुलिस जो है वो डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करती, बल्कि आपको नोटिस भेजती है, वो खुद आके बात करती है। ऐसे आपको जो है वो कॉल नहीं करती या फिर ऐसे आपको जो है वो आपके डिटेल्स नहीं पूछती। तो कोई भी पुलिस वाला हो, आप जो है वो उसके मतलब पुलिस वाला खुद को बता के कॉल कर रहा हो, तो बिना नोटिस के उससे जो है किसी भी डिटेल्स को साझा मत कीजिए। बैंक्स को जो है वो किसी डिटेल्स को साझा मत कीजिए। बैंक्स आपसे पर्सनल जानकारी माँगता ही नहीं है। ये ऐड आ रहे हैं और ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना इस तरीके से आप भी साइबर अपराधियों के चंगुल में फँस जाएँगे और अभी 4 महीने में जो ये 200 करोड़ की लूट हुई है, ये आंकड़ा बता रहा है कि आज भी जब हम लोग एकदम से स्मार्टफ़ोन फ़ोन से जुड़े हुए हैं, जब हमारी तमाम जानकारी जो है वो स्मार्टफ़ोन पे आ रही है, उसके बाद भी हम लोग इस तरीके की गलतियाँ कर रहे हैं और परिणाम सामने है, 4 महीने में 200 करोड़ की लूट। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या आप अलर्ट हैं साइबर ठगों से? क्या अब आगे से ऐसा कोई कॉल आएगा तो आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे या फिर चुपचाप फ़ोन ऑफ कर देंगे, फ़ोन काट देंगे और कहेंगे कि भाई साहब हम आपकी चाल से अवगत हैं? क्या करेंगे आप? तब आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगर आपको भी लॉटरी का कॉल आ जाए या फिर इस तरीके से कोई बैंक का डिटेल्स आपसे माँग रहा हो बैंक कर्मी बन के, तो क्या अगला स्टेप होगा? अब तक आपने क्या सोचा है? कमेंट कीजिए क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जानकारी भी आप तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।